बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ये जो वीडियो है ये आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है और वो तमाम लोग जो कि बिज़नेस करते हैं या कोई काम करते हैं या ऑनलाइन वर्क करते हैं या ऑनलाइन कोई भी जॉब कर रहे हैं उनके लिए इंतहाई अहम वीडियो। और ये जो हमारी यूथ है जो कि ऑनलाइन वर्क में इंटरेस्टेड होती है या कोई भी काम करने में इंटरेस्टेड होती है उनके लिए ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। ये वीडियो ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा, इसे लाजमी देखिएगा और मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दूंगा आपको और आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी लूँगा और आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट में बता सकते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और क्या ये हमारे लिए हलाल है, हराम है, या नेटवर्क मार्केटिंग कौन सी हलाल है और कौन सी हराम है, आज इस बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि दुनिया जिस कदर तेज़ी से तरक्की कर रही है, जिस तरह तेज़ी से टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, जिस तरह साइंस ने तरक्की की है और साइंस के बाद अब जो टेक्नोलॉजी का दौर है वो आ चुका है। और इस टेक्नोलॉजी के दौर में जैसे पहले लोगों के साथ फिज़िकल फ्रॉड हुआ करते थे, फेस टू फेस फ्रॉड हुआ करते थे, लोगों की चीज़ें चोरी हुआ करती थी, अब ये जो काम है ये सारा टेक्नोलॉजी ने संभाल लिया है। लोगों ने टेक्नोलॉजी का मिस यूज़ किया है और इस तरह बहुत सारे लोगों को धोखा भी दिया है। नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है पहले इस बारे में जानेंगे, फिर जो नेटवर्क मार्केटिंग लोग करते हैं और वो क्या होती है और किस तरह की नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो नहीं ठीक और किस तरह की नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग। तो नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली एक ऐसा तरीकाकार है अर्निंग का जिसके अंदर एक जो ऑनर होता है, एक जो हेड होता है, वो अपनी एक टीम बिल्ड करता है। पहले वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद एक अपनी टीम बिल्ड कर लेता है। फिर वो जो टीम होती है वो वर्क करती है और उसके वर्क करने से जो मेन पर्सन होता है, जो मेन हेड होता है, उसको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है और उसको काफ़ी ज़्यादा जो है वो इनकम भी आती है। इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे एक बंदा है वो जो है उसने अपने नीचे मज़दूर रखे हुए हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो 10 मज़दूर रखे हुए हैं। तो वो 10 मज़दूर जो है वो एक हज़ार रुपये का काम कर रहे हैं। तो वो जो 10 मज़दूर एक हज़ार रुपये का काम कर रहे हैं तो उनमें से जो 500 रुपया वो मालिक का है और 500 रुपया जो है वो मज़दूर का है। तो इस तरह अगर हम देखें तो ओवरऑल जो मालिक है उसको 5000 रुपये का जो प्रॉफिट होगा। हर मज़दूर जो है वो 500 अपने मालिक को देगा, तो 10 मज़दूर जो है वो इस तरह 5000 रुपया देंगे और जबकि मज़दूर जो है उनको जस्ट 500 मिला है। तो ये होती है एक नेटवर्क मार्केटिंग जिसके अंदर आपने एक टीम बनानी होती है और टीम बना के वर्क करना होता है। जैसे कि फैक्ट्रियों में लेबर काम कर रही होती है, ठेकेदार के नीचे जो उसकी लेबर होती है वो भी एक तरह की नेटवर्क मार्केटिंग है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे जो लोग 2 नंबरियां लगा रहे हैं, जो लोगों को धोखा दे रहे हैं और टेक्नोलॉजी के इस दौर में ऐसी ऐसी वेबसाइट, ऐसी ऐसी स्कीम, ऐसे ऐसे प्लान, ऐसे ऐसे काम आ गए हैं कि लोगों को पता नहीं चलता। लोग अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, अपना आप इन्वेस्ट करते हैं, हत्ता कि वो बहुत कुछ का जो है ना वो कुर्बान कर देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनको मिलता कुछ भी नहीं है। तो हम बात करने जा रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग जो कि आज के दौर में हो रही है और जिससे हमें बचना भी चाहिए। सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो टेक्नोलॉजी के दौर में, अब के दौर में जो पहले भी हुआ करती थी, पहले तो ये थी कि जैसे हमारे पास जो पहले नेटवर्क मार्केटिंग थी उसमें क्या होता था कि फ़िज़िकली आपने कोई काम मतलब करना होता था, जाके सेमिनार अटेंड करने होते थे, वहाँ पे वर्क करना होता, देखना होता था। जैसे इसकी एग्जांपल हम बेस्ट एग्जांपल लें तो हमारे पास टाइन कंपनी जो है, हर बंदा इससे लाजमी वाकिफ़ होगा। टाइन कंपनी, इससे मेरा भी 2 दफ़ा जो है ना वो वास्ता पड़ा है, मैंने भी इसे ज्वाइन किया है, मैंने भी देखा है, लेकिन मैंने जो नतीजा निकाला है और मैंने जो देखा है इसमें काम कैसे होता है वो सारा आपको बताया जाता है। इसके अलावा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक कंपनी है जो कि मतलब फॉरेन कंपनी है जो कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बहुत तेज़ी से वर्क कर रही है। इसी तरह हमारे पास फॉरसेज के नाम से ऑनलाइन ये जो है ना एक कंपनी कह लें, एक आप इसे सिस्टम कह लें जो कि वर्क कर रहा है। इस तरह मेटाफोर्स जो है इस नाम से जो है ना एक सिस्टम वर्क कर रहा है कि जो कि लोगों का पैसा खींच रहा है। इनके सबके जो वर्क करने का तरीका है, जो प्रोसीजर है वो एक जैसा है। फॉरएवर लिविंग और इसके अलावा ये टाइम कंपनियां, इनके अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं और इस जो मेटाफोर्स हैं और फॉरसेज के नाम से जो कंपनियां चल रही हैं
ये जो कंपनियां हैं इनके अंदर छोटे छोटे प्लान होते हैं और यहाँ पे आपने अपनी टीम बिल्ड करनी होती है। जैसे यहाँ पे मैं आपको एक मिसाल की मदद से समझाना चाहूँगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैं हूँ, मैंने जो है ना टाइम्स कंपनी ज्वाइन की है या फॉरसेज ज्वाइन की है या मेटाफोर्स ज्वाइन की है, तो मैंने क्या करना है कि मैंने जिस बंदे ने मुझे ज्वाइन करवाया मैंने उसे अपने पैसे देने हैं कि भाई ये लो मेरे पैसे और मुझे ज्वाइन करवा दो और मुझे जो है वो मेरा अकाउंट एक्टिवेट कर दो। उसने मेरा अकाउंट एक्टिवेट कर देना, उसने वो पैसे खुद ले लेने हैं, कुछ ऊपर दे देने हैं, कुछ आगे दे देने हैं, कुछ पीछे दे देने हैं, इस तरह। अब मैंने ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करने के बाद मुझे कुछ नहीं मिलना, मतलब मैंने ज्वाइन कर लिया, करके बैठ जाना है। जब तक मैं कोई बंदा ज्वाइन नहीं करवाऊँगा मुझे कुछ नहीं मिलना। अब इसमें क्या है, इसमें ये है कि बिल्कुल ऐसे ही है। अब मैंने ज्वाइन किया है, ज्वाइन करने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि यार मुझे तो कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, चलें मैं किसी बंदे को लेके आता हूँ, मैं उसे ज्वाइन करवाता हूँ। जैसे ही मैं उसे ज्वाइन करवाता हूँ तो वो भी परेशान होगा आगे से कि यार मेरे पास कुछ नहीं आ रहा, मैं भी किसी को ज्वाइन करवाता हूँ। अब मैंने उसे क्यों ज्वाइन करवाया, क्यों ज्वाइन करवाया? क्योंकि मुझे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा था। उसने आगे क्यों ज्वाइन करवाया? क्योंकि उससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा था। मैंने इसलिए ज्वाइन करवाया क्योंकि मुझे पैसे चाहिए थे, मैंने जो पैसे लगाए थे वो मुझे चाहिए थे। अब देखें, मैंने प्लान बाय किया, मुझे मेरे पैसे मिल गए, मैंने ज्वाइन करवा दिया। अब जब मैं पहला प्लान ख़रीद लेता हूँ उसके बाद अगला प्लान भी ख़रीदना पड़ता है। इट मीन कि दोबारा मुझे पैसे लगाने पड़ेंगे। बेसिकली ये जो कंपनियां हैं फॉरसेज, मेटाफोर्स, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, टाइम्स, इस तरह सिनो, बहुत सारी कंपनियां जो कि इस वक्त फिनविक, फिनवन, ये बहुत सारी कंपनियां जो कि इस वक्त पाकिस्तान में काम कर भी रही हैं और बहुत सारे लोगों का पैसा लूट के चली भी गई हैं और लूट भी रही हैं। ये हमारी यूथ, हमारे लोग दिन और रात के अंदर जो है ना एक करोड़पति बनने के चक्कर के अंदर जो है ना अपना बहुत सारा पैसा जो है वो ज़ाया कर बैठते हैं। जब तक आप बंदों को नहीं लाएंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। और ये एक सरासरा जो है सीधा सीधा एक फ्रॉड है कि जैसे कि मैं तो फंसा ही फंसा हूँ, अब मैं किसी और को फंसाता हूँ। क्यों फंसाना है? क्योंकि मुझे मेरा पैसा चाहिए, मैंने जो लगाया है वो मुझे चाहिए। तो ये बेसिकली हमने इसमें एक चेन क्रिएट करनी होती है, एक टीम बिल्ड करनी होती है कि जिसमें जो है हमें लोगों को फंसाना पड़ता है। और ये एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने एक ना एक दिन भाग जाना होता है। इससे पहले भी HT Fox, HFC, FX कॉपी के नाम से बहुत सारी कंपनियां जो कि ऑनलाइन आई और वो लोगों का बहुत सारा पैसा हथिया के ले गई और बहुत सारा पैसा जो है वो अपने साथ ले गई। और बेचारे बाद में लोग जो हैं वो इतने परेशान हैं। बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने अपने घर बेच के, ज़मीनें बेच के जो है ना इन्वेस्टमेंट की हुई थी, लेकिन सबका पैसा जो है वो मतलब ले उड़ी हैं ये कंपनियां। तो मैं आपको यही रिकमेंड करना चाहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग ये जो अब चल रही है टेक्नोलॉजी के दौर में, ये बिल्कुल अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। इसमें जस्ट लोगों को फंसाने वाला काम है। मतलब मैं फंसाऊँ, मैं भी दूसरों को फंसाऊँगा तो ताकि मुझे मेरा पैसा रिकवर हो जाए। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है फॉरसेज को ज्वाइन करके। मैं 5 बंदों को मैंने ज्वाइन करवाया था। मैं अपना अकाउंट भी आपको विजिट करवाऊँगा जो है ना जिसमें मैंने ज्वाइन करवाया था। तो मैं उन 5 बंदे से जो है ना अगर वो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो मैं उनसे माजरत करता हूँ। मैं जो है वो फॉरसेज छोड़ चुका हूँ। क्यों छोड़ी है? इसकी वजह यही है कि इसमें लोगों को फंसाया जाता है। मुझे पहले पता नहीं था, मुझे ज्वाइन करवाया गया था किसी के थ्रू और जो है ना मुझे आइडिया नहीं था। इसलिए मैं स्क्रीन पे आके आपसे माजरत भी करता हूँ अगर मुझे देख रहे हैं वो 5 लोग, तो मतलब कि जो है ना आपको मैंने ज्वाइन करवाया। तो आप खुदारा किसी को ज्वाइन ना करवाएं। इस तरह की कंपनियां जो हैं ये पैसा ले उड़ेंगी। इसमें सिर्फ 3-4 बंदे जो हैं वो अमीर हो जाते हैं और बाकी जितने भी लोग हैं नीचे बेचारे जिन्होंने ज्वाइन किया होता है उनको आगे कोई मिल नहीं रहा होता, जिस वजह से वो फंसे होते हैं और वो भी आगे लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं। तो ये वो नेटवर्क मार्केटिंग है जो कि बिल्कुल जायज़ नहीं है। अब अगर हम बात करें फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की और टाइम्स की, तो यार कुछ लोग कहते हैं कि इनमें तो वो अपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो ये वो, तो भाई वो प्रोडक्ट जो सेल करते हैं वो प्रोडक्ट इतनी 2 नंबर और हल्की होती हैं कि 10 रुपये की चीज़ को वो 200 की सेल करते हैं, 500 वाली चीज़ को वो 10,000 की सेल करते हैं। यानी कि वो जो बाकी प्रॉफिट होता है वो सारा डिवाइड होता है ऊपर नीचे हर तरफ, जो कि मतलब बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे कुछ लोग मेरे ऊपर तनकीद भी करेंगे कि नहीं ये तो मतलब इसमें मेहनत होती है और मेहनत जिस काम में हो वो तो मतलब जायज़ होता है। तो भाई मैं आपको बताता चलूँ कि मेहनत जो है, देखें आप अगर कोई बंदा रिश्वत लेता है तो क्या वो मतलब बड़ी आसानी से रिश्वत ले लेता है? नो, उसमें भी उसे मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि उसने किसी का कोई काम करवाना होता है। इसी तरह ये जो बैंक वाले होते हैं ये सेविंग देते हैं, आपके पैसे रखने पर आपको पैसा देते हैं जो कि सेविंग अकाउंट वगैरह होते हैं, ये भी सूद होता है। इसी तरह जो आप लोगों को ज्वाइन करवा रहे हैं तो ये भी मेहनत के बगैर काम नहीं है, लेकिन ये सरासर सूद, हराम
और रिश्वतखोरी की तरफ वाला काम है और लोगों को लूटने वाला काम है। इन लूटनों में ये चोर जो होते हैं, क्या ये मेहनत नहीं करते? जब ये चोरी करते हैं तो क्या ये आप जितनी आप मेहनत करते हैं उससे ज़्यादा ये जो है ना मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी ये काम हराम है। तो जो काम हराम है वो हराम है, चाहे उसमें मेहनत लगे या ना लगे। तो ये सारे जो काम है ये हराम है। अब लोग बात करते हैं कि जैसे ये जो है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स वगैरह होती हैं, तो प्रोडक्ट्स का मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं कितने की होती हैं और क्या हिसाब किताब होता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग कौन सी हलाल है? जैसे कि हम जो है ना नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो जैसे ठेकेदार होते हैं, जैसे फैक्ट्री के जो ऑनर होते हैं, वो मेहनत करवाते हैं लोगों को, वहाँ से उनसे वर्क लेते हैं, बदले में उन्हें रिटर्न में जो है ना मतलब कुछ ना कुछ देते हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि ऐसा मतलब दुनिया का कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें कोई भी आपका एम्प्लॉय ना हो, सारे ऑनर हों। जैसे टाइम्स को ज्वाइन कर लें, अपने बॉस खुद बने। जिस बंदे को ज्वाइन करवाएंगे आप उसे यही कहेंगे अपने बॉस खुद बने। भाई अपने बॉस खुद बने तो एम्प्लॉय कौन बनेगा? फोर्थ ज्वाइन करें, अपना पैसा खुद कमाएं, अपने बॉस खुद बने। भाई क्या बॉस बने? ये कौन सा बिजनेस जिसमें जस्ट जो है वो बॉस ही बॉस हैं, ऑनर ही ऑनर हैं और एम्प्लॉय कोई नहीं है? ये कोई बिजनेस नहीं है, ये सिर्फ पोंजी स्कीम है, लोगों को भड़काने वाली, लोगों से पैसा लूटने वाली स्कीम है। इन्होंने एक दिन भागना है, जितने भी ये ऑनलाइन वर्क चलते हैं ना, ये इन्होंने एक दिन भागना है। अब इस ऑनलाइन वर्क की वजह से आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि ऑनलाइन वर्क जो है ना मतलब बता रहे हैं तो ये सारे गलत होते हैं। ऑनलाइन वर्क फ्रॉड नहीं होते, लेकिन जो हम करते हैं या जो ये आप लोगों को लोग कहते हैं कि हमें अभी 2000 जमा करवाएं तो ये हो जाएगा, आप कितने देंगे, 18 जमा करवाएं, 20 जमा कराएं, 50 जमा कराएं, 1 लाख जमा करवाएं, हम मंथली या डेली आप कितना परसेंटेज देंगे, वो सारे फ्रॉड होते हैं। उनमें कभी भी आप लोग फंसिए कि ना। ये मेरा आपका मशवरा है और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। ये सारे काम मैं जो है वो कर चुका हूँ, इसलिए आप लोगों से ये अपने ज़ाती एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहा हूँ कि आपने इस तरह के किसी भी स्कीम में हिस्सा नहीं लेना, ना ही आपने जो मतलब करना है। एक तो ये हराम काम है जो कि हमारे इस्लाम में बिल्कुल टोटली हराम है। दूसरा मतलब ये इसमें फ्रॉड होता है, लोगों को धोखा होता है, तो इसलिए ये नहीं करना चाहिए। तो ऑनलाइन वर्क की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे ऑनलाइन वर्क ऐसे हैं जो कि जायज़ भी हैं, करने भी चाहिए, और स्किल्स होती हैं जो कि सीख ले बंदा तो ऑनलाइन वर्क कर सकता है, जिसमें फ्रीलांसिंग वगैरह आ जाती है, ब्लॉगिंग आ जाती है, यूट्यूब आ जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो है ना वेबसाइट, वेब डेवलपमेंट, मतलब बहुत सारे ऑनलाइन वर्क आ जाते हैं जो कि बंदा करके अच्छा खासा अर्न कर सकता है। लेकिन ये जो सारी मतलब रातों रात अमीर होने के सपने होते हैं, ख्वाब होते हैं कि ऐसी स्कीमें दिखाई जाती हैं, ये टोटली फ्रॉड होता है, सिर्फ फेक होता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग कौन सी हलाल है? जिसमें आप लोग फिजिकली कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, फिजिकली कोई वर्क कर रहे हो, वो हलाल है। और वो भी जिसमें आपको कोई इतना ज़्यादा मतलब जो लेबर है वो वर्क करे और उनको बदले में आपको रिटर्न दे, तो ये नेटवर्क मार्केटिंग हलाल है। लेकिन ये वाली जो है ये टोटली हराम है, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेरे ऊपर तनकीद करेंगे, तो आपका हक है, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था जो कि मैंने दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ आई होगी। अपनी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो लाजमी आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।